वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी का संपूर्ण महत्वपूर्ण का आपका गद्यांश और पद्यांश का जो महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड 2026 में उसका हम पहचान बताने वाले हैं और कितने नंबर में आने वाला है गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत का गद्यांश। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश होने वाला है। तो यहाँ पर गद्यांश हमारा कितने नंबर में आने वाला है? 10 नंबर में। कितने नंबर के गद्यांश आएंगे? 10 नंबर में आएंगे। और पद्यांश कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का पद्यांश मतलब आएगा आपका। और संस्कृत का गद्यांश भी आएगा यहाँ पर कितने नंबर में? 7 नंबर में। 7 नंबर में। और यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश भी आएगा कितने नंबर में? 7 नंबर में। ये चारों टॉपिक अगर आपको तैयार है तो पेपर में आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है पास होने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिल रहा है 34 नंबर। कितना नंबर मिल रहा है? 34 नंबर आपको पेपर में आराम से पास करने के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं गद्यांश पहचान का आसान ट्रिक। सबसे आसान ट्रिक यहाँ पर है पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप, जो सबसे ज्यादा बार पेपर में आता है राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से। तो यहाँ पर देखते हैं पहचान इसका। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और सबसे अधिक बार पेपर में आता है। यहाँ पर पहचान देखते हैं। पहचान में हमारा राष्ट्र के स्वरूप का जो गद्यांश आएगा वहां में हमारा आ जाएगा भूमि आ जाएगा, माता भूमि आ जाएगा, और हमारा राष्ट्र आ जाएगा, पृथ्वी पुत्र आ जाएगा, स्वरूप आ जाएगा। स्वरूप और राष्ट्र इस चैप्टर से लिया गया है हमारा। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी का रचना है। राष्ट्रीयता आ जाएगा, अराष्ट्र का अंग आ जाएगा, और धरती माता आ जाएगा, वसुंधरा आ जाएगा, और वाग्धरा आ जाएगा। ये सभी टॉपिक आपको क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहचान होने वाला है। ये पहचान से आप किसी भी गद्यांश को पहचान कर आप चैप्टर का नाम और यहाँ पर उनके लेखक का नाम लिख दीजिए। ये कुल मिला के आपको 10 नंबर मिलने वाला है गद्यांश से, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट जो है अशोक के फूल जी को किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल को लिखा है। तो यहाँ पर इसका पहचान देख लेते हैं। रविंद्रनाथ आएगा पेपर में। क्या आएगा? रविंद्रनाथ। गद्यांश में हमारा रविंद्रनाथ आएगा। भारतवर्ष आएगा, महामानो आ जाएगा, आर आ जाएगा, हुड आ जाएगा, शक आ जाएगा, नाग, यक्ष, और दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये टॉपिक आएगा। फूल आ जाएगा, वृक्ष आएगा। फूल वृक्ष अशोक के फूल के बारे में दिया गया है। और मनुष्य हजारों वर्षों आएगा। भगवान बुद्ध की कथा आ जाएगी, मानव जातियां आ जाएगा। ये सभी टॉपिक जो हैं, ये सभी वर्ड यहाँ पर गद्यांश में देखने को मिलेगा, इसलिए आप तैयार करके जाना पेपर में। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम दूसरा देखने वाले हैं जो तीसरा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषा और आधुनिकता है, जो किसने लिखा? प्रोजी सुंदर रेड्डी ने, मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ इसका पहचान देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा रामायणता। रामायणता आ जाएगा, भाषा आ जाएगा, मुहावरे आ जाएगा, वैज्ञानिक आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगा, विज्ञान का आविष्कार आ जाएगा, आधुनिक आ जाएगा, और आधुनिकता आ जाएगा, और भाषा के बारे में आपको पूछता है, और भाषा और आधुनिकता के बारे में। तो ये सभी पहचान आपको पेपर में तैयार करके जाना है। अगर आपको दिखाई पड़ता है रामायणता, भाषा, मुहावरे, वैज्ञानिक, संस्कृति, विज्ञान, आविष्कार, इसमें से कोई भी आपको दिखाई पड़ता है तो आपको तुरंत किसका गेस करना है? भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी पर आपको तुरंत लिख देना है उसका संदर्भ और व्याख्यान। संदर्भ लिख देना है और व्याख्या इसका कर देना है। आपको तुरंत कितना नंबर मिलेगा? आपका 10 नंबर इसी से मिल जाएगा। अगर आप संदर्भ सही लिखेंगे तो नीचे कुछ भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर। अब आ जाते हैं हमारा निंदा रस। निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में अगले बार आया हुआ था, यूपी बोर्ड 2024 और 25 में आया हुआ था, तो 26 के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पहचान देख लेते हैं। यहाँ पर सुबह चाय, तूफान, धृतराष्ट्र, निंदा, भीम का पुतला, ईर्षा, जलन, भीम, तूफान, जंजीर जकड़ा, और धृत, मतलब धृतराष्ट्र के बारे में जो निंदा करते थे धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों से, उसके बारे में आपको यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है। इसको आपको तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर चाय, सुबह, तूफान,
धृतराष्ट्र, निंदा, ईर्षा, जलन, भीम का पुतला या भीम, ये सभी चीज आपको दिख जाता है, या तूफान, जंजीर, जकड़ा, ये सभी चीज आपको दिख जाता है। तो किस चैप्टर का है ये? हमारा निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा आपको संदर्भ लिख देना है। क्या लिख देना है? निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है और निंदा रस नामक चैप्टर से लिया गया है। ये सभी पहचान आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा गद्यांश का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हम और हमारा आदर्श। हम और हमारे आदर्श में पहचान देखते हैं। हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो शिक्षा की नीति से ज़्यादा लोगों को देखते थे। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं, यहाँ पर पहचान देख लेते हैं इनके गद्यांश का। छात्र आ जाएगा, विद्यार्थी आएगा, समृद्धि आ जाएगा, विश्वास की समृद्धि आएगा, और महर्षि अरविंद शिक्षा, शिक्षक और आदर्श आ जाएगा। मतलब उनके आदर्श के बारे में, और शिक्षा, विद्यार्थी, समृद्धि और विश्वास, महर्षि अरविंद शिक्षा, मतलब शिक्षा और शिक्षक और विद्यार्थी, समृद्धि के बारे में आएगा। तो आप समझ जाइए कि हम और हमारे आदर्श नामक चैप्टर से एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को आपको पहचान कर तुरंत उसका संदर्भ और व्याख्या लिख देना है। आपको तुरंत 10 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। और नीचे के क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे नहीं मतलब है, संदर्भ और व्याख्या सही रहना चाहिए तो हमारा 10 नंबर मिल जाएगा। अगला चैप्टर हम पद्यांश देखने वाले हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश बताने वाले हैं। आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश जो होने वाला है उस चैप्टर का पहचान बताने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा पवन दूतिका। पवन दूतिका हमारा पेपर में सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए हम पवन दूतिका को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसका पहचान देखिए, ये पवन दूतिका नामक चैप्टर हमारे कृष्ण जी को जो राधा जी संदेश भेज रही हैं उसके बारे में दिया गया। तो यहाँ पर पहला है हमारा बैठी, खिन्ना, दुखी, राधिका, धीरे धीरे, मेरे प्यारे, मधुवन, श्याम, लज्जाशील, पथिक महिला, नवजलद और कमल नेत्र, सुगंधित हवा। मतलब ये सभी चीज का उल्लेख उस चैप्टर में किया गया है। उस आपको पद्यांश में इन सभी वर्ड का उल्लेख किया गया। अगर मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड दिख जाता है तो वो किस चैप्टर का है? हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा पवन दूतिका नामक चैप्टर का है। उसका तुरंत आपको संदर्भ लिख देना है और उसका व्याख्या कर देना है किस प्रकार राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के लिए वहां पर आपको पत्र भेज रही हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते पहचान। बैठी, खिन्ना, दुखी, राधिका, धीरे धीरे, मेरे प्यारे, मधुवन, श्याम, लज्जाशील, पथिक महिला, नवजलन, कमल नेत्र। यहाँ पर ये सभी आएगा पहचान में, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर दूसरा चैप्टर हम बता रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर केकई अनुताप, केकई अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। केकई ने यहाँ पर अपना अनुताप किया है, मतलब यहाँ पर अपना पछतावा को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, इनका पहचान देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पेपर में कम दिन बचे हैं, इसलिए आप जल्दी से पहचान को देखकर आप 34 नंबर प्राप्त करें। 34 नंबर से आपको पेपर में पास होने की आशा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला आ जाएगा टकटकी। टकटकी अगर आपको पेपर में दिखता है पद्यांश में तो आप तुरंत केकई अनुताप नामक चैप्टर मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा है। नील चांदनी, पुत्र कुपुत्र, माता कुमाता, भारत सा भाई, टपकाती, हृदय धिक्कारती, महास्वार्थ, घर लौट चलो भैया, भरत सा भाई और मंथरा दासी। ये सभी आपको वर्ड अगर मान लीजिए आपके पद्यांश में दिखता है या स्टोरी में दिखता है तो ये तुरंत समझ जाइए केकई अनुताप नामक चैप्टर का है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इसलिए आप पहचान को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप ध्यान से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा चैप्टर है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर पहचान देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान होने वाला है। तो यहाँ पर आ जाता है कौन तुम, फेंकी मणि, सुंदर मोहन, चंचल, गंधार देश, क्योंकि ये घटना श्रद्धा मनु का गंधार देश में है। कोमल वर्ग, सुकुमार अंग, गुलाबी रंग, घुंघराले बाल, जलद की फूट, बसंत के दूत, कौन हो तुम,
ये बार बार श्रद्धा और मनु दोनों लोग एक दूसरे से अपना परिचय पूछते हैं कि कौन हो तुम। ये सभी वर्ड आप देख लीजिए, कौन हो तुम, फेकी मणि, सुंदर मोहन, चंचल, गंधार, देश और कोमल वर्ग, सुकुमार अंग, गुलाबी रंग, घुंघराले बाल और जलद की फूट, वसंत के दूध, कौन हो तुम। ये बार बार अगर आता है आपके गद्यांश में, पद्यांश में, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको श्रद्धा, मनु और जयशंकर प्रसाद नामक संदर्भ आपको लिख देना है। आपको पेपर में तुरंत 10 नंबर मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा श्रद्धा मनु। ये पेपर में अधिक बार देखने को मिलता है। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर बताने वाले। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा नौका विहार। नौका विहार किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। जो प्रथम पहर चांदनी रात को उन्होंने अपना नाव लेकर जो चली थी समुद्र में। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका पहचान देखते हैं। प्रथम पहर चांदनी रात थी उस समय, शाश्वत नौका, नौका मतलब नाव, काला काकर मतलब शाम के समय, और यहाँ शाश्वत, राजभवन, चांद, बिहार, नाव, ये सभी आपको अगर देखने को मिलता है आपके पद्यांश में, तो आप समझ जाइए कि हमारा किसका है, ये नौका विहार नामक चैप्टर है और सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत हमें किस पर टिक मार देना है, यहाँ पर नौका विहार और सुमित्रानंदन पंत का संदर्भ लिख देना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, प्रथम पहर चांदनी रात, शाश्वत नौका, काला काकर, शाश्वत, राजभवन, चांद और बिहार, नाव, ये सभी वर्ड अगर आपको दिखाई पड़ते हैं पद्यांश में, तो आप तुरंत नौका विहार सुमित्रानंदन पंत का संदर्भ लिख दीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। आ जाते हैं, हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है यहाँ पर। तो यहाँ पर है, मैंने आहुति बनकर देखा। तो मैंने आहुति बनकर क्या देखा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन मतलब अज्ञे द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, अज्ञे द्वारा लिखा गया है। कितने नंबर में आने वाला है, 10 नंबर में। तो यहाँ पर इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आपको 10 नंबर कैसे मिलेगा। तो इसलिए पहचान देख लीजिए। मैं कब कहता हूँ, मैं कब करता हूँ, अनुकूल बने, फूल बने, आहुति बनकर देखा, यज्ञ की ज्वाला, मैं कहता हूँ। ये सभी टॉपिक या वर्ड आपको दिखाई पड़े आपके पद्यांश में, तो आपको तुरंत मैंने आहुति बनकर देखा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, अज्ञे द्वारा यहाँ पर लिखा गया चैप्टर का नाम, संदर्भ आप तुरंत लिख दीजिए। ये आपको पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा दूसरा चैप्टर, अभिनव मनुष्य, जो किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा है, अभिनव मनुष्य, मनुष्य के अभिनव के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहचान देख लेते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विचित्र नवीन मतलब विचित्र नवीन है पुरुष, पुरुष आसीन है, विद्युत भाव, पवन का ताप, यह मनोज, और ये सावधान, विज्ञान तलवार, अज्ञान तलवार, या धार और अभिश्राप मतलब अभिनव क्या किया मनुष्य ने, उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने पद्यांश में घोषित किया। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार, विचित्र नवीन, पुरुष आसीन, विद्युत भाव और पवन का ताप, या मनुज, और सावधान, विज्ञान तलवार, अज्ञान तलवार, या धार, अभिश्राप, ये सभी वर्ड अगर आपके पेपर में देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत संदर्भ लिख दीजिए, अभिनव मनुष्य और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर आपको तुरंत 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप व्याख्या तो आप जान ही जाएंगे। आप व्याख्या में भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको संदर्भ सही रहेगा। अगर मान लीजिए संदर्भ सही रहेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप पहचान कर तुरंत लिखना पड़ेगा आपको। इसी के साथ आगे दूसरा चैप्टर बताने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट वाला हमारा पद्यांश है, जो महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो यहाँ पर हिरोशिमा है। हिरोशिमा किसने लिखा है, ये भी अज्ञे जी ने लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी ने, अज्ञे जी ने लिखा है। तो यहाँ पर पहचान देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने नगर के बीचों बीच सूर्य अस्त जो हुआ था, परमाणु बम गिरा था जापान के छोटे से शहर में। तो यहाँ पर देखते हैं हिरोशिमा किस प्रकार गिरा था। छायाएं और उदय अस्त, क्षण की दोपहरी मतलब एक क्षण में सब नष्ट हो गया था, और मानव जन हो कर भाप हो गई, वह सूरज अस्त, नगर के बीचों बीच हिरोशिमा जापान में बम गिराया गया था। जो क्या था, बम था, वो हिरोशिमा गिरा था। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा छायाएं
और उदय अस्त, ये सभी अगर आपको वर्ड आपको देखने को मिलता है तो किस चैप्टर का है? हमारा हिरोशिमा। हिरोशिमा नामक चैप्टर आप पेपर में तैयार करके जाना, क्योंकि ये चैप्टर पेपर में अधिक बार आता है, इसलिए हम महत्वपूर्ण पद्यांश में दिया है, और जो महत्वपूर्ण नहीं था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने उठाकर पूरा दिया है। तो यहाँ पर सभी पहचान को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी के साथ हम बताने वाले हैं, आगे बताने वाले हैं संस्कृत का जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा यूपी बोर्ड 2026 में जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश होने वाला है वो बताने वाले हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं पहला चैप्टर कौन सा है हमारा इम्पोर्टेंट है, संस्कृत भाषा महत्तम। संस्कृत भाषा जो महत्तम है उस चैप्टर का आपको पहचान हम आपको भली भांति आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्तम के बारे में बताना है कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है हमारे भारत देश में। तो यहाँ पर पहचान देख लेते हैं। पहला आएगा हमारा भारत देश, भाषाएं आएंगे। रामायण और महाभारत में जो दृश्य भाषा का वर्णन किया गया है संस्कृत भाषा का, तो उसके बारे में आएगा। फिर कालिदास, भाषाएं, वाराणसी, संस्कृत भाषा। बार बार अगर आपको देखने को मिलेगा भारतवर्ष, भाषाएं, रामायण, महाभारत या भाषाएं संस्कृत का युक्त किया गया है, तो वो किस चैप्टर से दिया गया है? संस्कृत भाषा महत्तम नामक चैप्टर से हमारा उद्धृत है। इसका संदर्भ और व्याख्या आप तुरंत लिख देंगे। कितना नंबर मिलने वाला है हमारा संस्कृत का? 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए 7 नंबर मिलता है तो आपको पेपर में अच्छे से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भोजोत्सव धार्यम। भोजोत्सव धार्यम में हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम बता रहे हैं भोजोत्सव धार्यम हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर इसका पहचान देख लेते हैं। ये हमारा राजा भोज की कहानी रहती है। तो यहाँ पर राजा भोज आ जाएगा, फिर दरिद्र नाश आ जाएगा, भोज राजन आ जाएगा, मतलब राजा भोज राजन मतलब होता है। यहाँ पर दूसरा आ जाएगा हमारा शिव शशिकल आ जाएगा, भिक्षाटन आ जाएगा और राजा देवी आ जाएगा, सीता दुर्जन और सज्जन कालिदास, दीपा भिक्षा। ये सभी अगर आपको देखने मिलेगा तो यहाँ पर भोजोत्सव धार्यम नामक चैप्टर का पहचान है। कौन से चैप्टर का? भोजोत्सव धार्यम नामक चैप्टर का पहचान है। ये सभी आप पहचान को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पहचान लीजिए, क्योंकि ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये हमारा भोजोत्सव धार्यम अधिक बार चैप्टर आता है पेपर में। फिर अगला चैप्टर हम बताने वाले हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम बताएंगे। यहाँ पर हमारा गद्यांश और पद्यांश दोनों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जातक कथा जो है अगर पद्यांश में आता है तो जातक कथा और सुभाषित रत्नानी आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट जातक कथा आ जाता है, क्योंकि अथवा में लगा रहेगा तो जातक कथा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा पद्यांश में। तो यहाँ पर गद्यांश देख लेते हैं। इसका गद्यांश में और पद्यांश में दोनों में आया हुआ है, तो इसलिए हम एक ही में बता रहे हैं। आप पद्यांश में इसी का शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अतीते राजा कुंवरन। तो यहाँ पर आ जाएगा अतीते राजा कुंवरन, एक सिंह राजा कुंवरन, हिमवंत प्रदेश में यति उत्कर्मन और अता ना मोर रोचते सिंह राजा कुंवरन। तो क्या हो जाएगा? राजा कुंवरन। और स्वर्णहंसम, उल्लू क्रोध मुख, मतलब यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा राजा बने थे सिंह, एक देश में राजा बने थे और एक पक्षी में हमारा राजा ढूंढा जाता था और पशुओं में हमारा सिंह को बनाया गया था। लेकिन जब वहाँ पर स्वर्ण की भी कहानी है और यहाँ पर उल्लू का क्रोध भी देखा जाता है। तो ये हमारा जातक कथा नामक चैप्टर से ये उद्धृत है। तो यहाँ पर जातक कथा हमारा पद्यांश में भी छोटा आएगा, तो आपको पद्यांश का इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा पंचशील सिद्धांता। तो इसका पहचान देख लेते हैं। ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि पंचशील सिद्धांता पेपर में अधिक बार देखने आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचशील मति, शिष्टाचारिता, विषय, गौतम बुद्ध, सिद्धांत नमा, पंचकोल, पंचशील सिद्धांत गिरी, दसों बुद्ध धर्म और पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक। मतलब जो पंचशील सिद्धांत दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पंचशील सिद्धांत, उस पर
पूरे भारत में चर्चा किया गया उसके बारे में यहाँ पर पंचशील सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, उसका संदर्भ और व्याख्या आपको लिखना है। कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा। तो इसको आपको तैयार करके पेपर में जाना है। ये सभी पहचान आपका इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आप बने रहिए। तो यूपी बोर्ड 2026 में मॉडल पेपर हमारे पास आने वाला है, 26 का हिंदी और इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी का। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं और नोट कराने वाले हैं। पहचान आप तैयार कर लीजिए, इससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत, हिंदी दोनों का।